हकीम शाहिद इकबाल अपने चैनल देसी दवाखाना हकीम शाहिद में आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं HIV एड्स का एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूं जो कि एड्स HIV को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मेडिकल साइंस कहती है, डॉक्टर्स कहते हैं, एलोपैथी कहती है कि एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बरसों की तहकीकात के बाद एड्स का एक ऐसा नुस्खा जो है ये निकाल लिया है जो कि मुस्तकिल तौर पे एड्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नाज़रीन, मेरा ये नुस्खा जो है आप इस्तेमाल करके जहां चाहे जाके किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकते हैं। आपको हैरान कुन रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। नाज़रीन, एड्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको अलामात बताऊंगा, इसकी वजूहात बताऊंगा। एड्स में होता क्या है? एड्स में एक वायरस जो है एड्स का HIV का वो हमारे जिस्म में दाखिल होता है। थोड़ी देर के लिए ये नीम ख्वाबीदा हालत में हमारे जिस्म में मौजूद रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ताकत जो है अपनी जमा करता रहता है। जब बहुत ज्यादा ये ताकतवर बन जाता है तो उस वक्त ये हमारे जिस्म के खुलियों के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर अटैक करता है। उस वक्त जो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम है वो इसके खिलाफ जो है वो रद्देअमल का अजहार करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उस वक्त HIV बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, इसलिए वो हमारे जिस्म को शिकस्त दे देता है और आहिस्ता आहिस्ता पहले हमें जो है जिस्म के ऊपर दाने निकलते हैं, उसके बाद जो है हमारा मैदा जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, हमारा मसाना सुकड़ना शुरू हो जाता है, वजन कम होना शुरू हो जाता है, रंग पीला होना शुरू हो जाता है, खून कम होना शुरू हो जाता है, जिगर खून कम बनाना शुरू कर देता है और चेहरे के ऊपर दाने, जबान के ऊपर दाने जो है वो भी निकल आते हैं। और इसके अलावा तमाम जो आपके जो रुखसार है ये दानों से, और इसके अलावा आपकी गर्दन, आपका पूरा जिस्म, आपके हाथ दानों से, सुर्खी माइल दानों से ये भर जाता है। और इसके अलावा नाज़रीन, उस मरीज को ज्यादा भूख भी नहीं लगती और सेक्स के लिए भी उसका दिल नहीं करता, और इसके अलावा जो है जिस्मानी और असाबी कमजोरी जो है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। नाज़रीन, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये जो है ये मर्ज ज्यादातर इंडिया में, इसके अलावा यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जनूबी अफ्रीका में, और इसके अलावा UK में, अमेरिका और कनाडा में बहुत ज्यादा पाया जाता है। नाज़रीन, इस मर्ज के बारे में बताऊंगा। मेरे पास बहुत से मरीज मुख्तलिफ मुल्कों से मेरे पास मरीज आते हैं, मैं उनको ये दवाई देता हूं, वो दवाई लेते हैं, दवाई खाने के बाद उनको मुस्तकिल तौर पे आराम आ जाता है। मेरे पास ये हाल ही में UK से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से मरीज जो हैं वो दवाई लेके गए हैं, मुस्तकिल तौर पे ठीक हो गए हैं। नाज़रीन, इसकी वजूहात क्या है, वजूहात भी बता दूं, उसके बाद नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसकी वजूहात नाज़रीन ये हैं, सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, एक तो चीज ये है जब हम नाई के पास जाते हैं, नाई जब वो हमारी शेव करता है या हमारे बाल काटता है, उस वक्त जो वो उस तरह इस्तेमाल करता है उसने पहले एड्स के मरीज पे इस्तेमाल किया होता है। जब वो कट लगता है तो हमें एड्स हो जाता है। या फिर इसके अलावा जब हम टीका लगवाते हैं डॉक्टर से, अगर वो सिरिंज इस्तेमाल शुदा हो तो उससे भी हमें एड्स हो सकता है। और इसके अलावा नाज़रीन, जब हम अपने कान छदवाते हैं, अगर वो औजार जो है पहले इस्तेमाल हो चुका हो किसी एड्स के मरीज के ऊपर, उसको सही तरीके से आपने साफ ना किया हो, डॉक्टर ने साफ ना किया हो, तो उससे भी एड्स हो सकता है। और इसके अलावा नाज़रीन बताना चाहूंगा कि ये जो है गलत हरकत की वजह से, यानी कि ये जो मुंडेबाजी लोग करते हैं, यानी कि लड़के लड़के आपस में बदफेली और गलत काम जो करते हैं, या फिर इसके अलावा जो औरतों के साथ, यानी कि जो बंदे दूसरी औरतों के साथ अपनी बीवी को छोड़ के किसी और की औरत के साथ रिश्ता अस्तवार कर लेते हैं, और इसके अलावा जो है इस तरह की हाथ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से और बहुत ज्यादा मूवीज देखने की वजह से ये तमाम जो मसाइल हैं, ये एड्स के मसले जो बनते हैं। और इसके अलावा जब अगर आपको एड्स हो जाए तो एड्स की वजह से आपसे आपकी औलाद में भी एड्स मुंतकिल हो सकता है। इसलिए अगर आपकी शादी हो चुकी है और एक बंदे को एड्स है तो वो पहले अपना इलाज करवाए, उसके बाद जो है वो सेक्स कर सकते हैं, मियाँ बीवी कर सकते हैं। होने वाली जो औलाद है उसमें मतलब ये जो एड्स के जरासीम है ये मुंतकिल नहीं होंगे। ठीक है जी नाज़रीन, ये कुछ अलामात भी थी। अब नुस्खे की तरफ चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। नुस्खे की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया उसको तेज़ी से कर लें।
अच्छा तो नुस्खे की तरफ चलते हैं जी। नुस्खा है जी, सालब मिश्री आपने लेनी है 15 ग्राम, सालब पंजाब 15 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, जड़ पान 30 ग्राम, असगंद 50 ग्राम, इसके अलावा जिनसिंग आपने लेनी है 20 ग्राम, कुजा मिश्री 50 ग्राम, हलयून आपने लेनी है 25 ग्राम, सतावर 20 ग्राम, सागदाना मुर्ग ये आपने 20 ग्राम, लहसन पाउडर 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, कस्तूरी 2 ग्राम, जाफरान 6 ग्राम, हरीर 6 ग्राम। ठीक है जी, ये जी नुस्खा है। आपने इस नुस्खे को पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 महीने इस्तेमाल कर लें। कमाल की चीज है, मुजर्रब है, बहुत अच्छा नुस्खा। नंबर भी देना चाहूंगा 0301 760 80 32 के ऊपर व्हाट्सएप भी चल रहा है और इसी के ऊपर नंबर भी है, आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए, गुड बाय।